हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप सो जो आपकी सीटेट के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो ये जो हमारी पीवाईक्यू सीरीज़ चल रही है उसका आज डे 4 है। इसमें हम सीटेट में जो जुलाई 2019 में जो क्वेश्चंस आए थे पॉलिटी के वो डिस्कस करेंगे। तो अभी हम पॉलिटी के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट वीक मोस्ट प्रोबेबली मंडे से हम लोग अपनी ज्योग्राफी स्टार्ट कर देंगे। तो ज्योग्राफी में पहले हम सारी थ्योरी पढ़ेंगे 6th 7th 8th क्लास की, और उसके बाद हम उसके पीवाईक्यूज़ भी करेंगे। हम ऐसे भी कर सकते हैं कि आप मॉर्निंग में 11 बजे जो आपकी क्लास होती है उसमें आप थ्योरी कर लें और शाम को 5 बजे आप फिर पीवाईक्यूज़ भी साथ ही साथ करते रहें। तो इसी तरीके से पीवाईक्यू भी आपके कंप्लीट हो जाएंगे और थ्योरी भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए ये वाला क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ फीचर ऑफ एथेनियन डेमोक्रेसी, मतलब एथेनियन लोकतंत्र की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं है। आपको इसमें नॉट बताना है। ऑल द फ्री मैन एंड वुमेन अवर 30 years of age were recognized as full citizens. All citizens were expected to serve in army and navy. All the citizens attended assemblies that were held for deciding upon matters. Appointment for many positions were made through लॉटरी। तो 30 से अधिक उम्र के सभी पुरुषों और महिलाओं को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। या सभी नागरिकों को सेना एवं नौसेना में अपनी सेवाएं देनी होती थी। मामलों के निर्णयों के लिए आयोजित की गई सभाओं में सभी नागरिक उपस्थित होते थे। कई पदों पर नियुक्ति लॉटरी के माध्यम से की जाती थी। जो ये वाला है इसमें 30 से अधिक उम्र के उन सभी पुरुषों और महिलाओं को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे, ये इसमें रॉन्ग है और आपको गलत ही बताना था। सेकेंड क्वेश्चन आ जाता है, कंसीडर द स्टेटमेंट ए एंड बी ऑन दीवानी अदालत established in 1772 in India and choose the correct answer. It was a criminal court. It was presided over by the European district collectors. यह एक फौजदारी अदालत थी। यह यूरोपियन जिलाधीशों की अध्यक्षता में चलता था। दीवानी अदालत और फौजदारी अदालत ये दोनों अलग अलग थी, ये एक नहीं थी। तो इसमें ए तो गलत हो जाएगा और जो बी है यूरोपियन जिलाधिकारी अध्यक्षता में चलता था ये सही है। तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। ए इज़ फॉल्स एंड बी इज़ ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अ डाइवर्स सोसाइटी इज़ करेक्ट। विविध समाज के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। वह समाज जिसमें भाषा, धर्म और संस्कृति में विभिन्नताएं, असमानताएं पाई जाती हैं, असमानताएं नहीं होती हैं। तो ये तो क्रॉस हो जाएगा। जिसमें संस्कृति और सत्ता में विभिन्नताएं मिलती हों, जिसमें भाषा, धर्म और संस्कृति में समानताएं होती हुई है, जिसमें भाषा, संस्कृति, धर्म में विभिन्नताएं और समानताएं दोनों पाई जाती हैं। इट वुड हैव डिफरेंसेस एंड सिमिलरिटीज़ इन लैंग्वेज, कल्चर एंड रिलीजन। तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट चैलेंजेस जेंडर स्टीरियोटाइप। आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि अब तक मैंने जितने भी ईयर के क्वेश्चंस कराए हैं उसमें स्टीरियोटाइप से क्वेश्चन एक ज़रूर आया है। तो यहाँ पर भी ये क्वेश्चन है। रूढ़िवादी धारणा को चुनौती देता है कौन सा एक कथन। महिलाएं बहुत भावुक होती हैं, महिलाएं फैशन परस्त होती हैं, महिलाएं जिम्मेवार वाहन चालक होती है, महिलाएं पालन पोषण करने वाली होती हैं। तो इसमें ये वाला वुमेन आर रिस्पॉन्सिबल बस ड्राइवर्स, तो ये एक चैलेंजिंग स्टेटमेंट है स्टीरियोटाइप के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोज द मेन डिमांड ऑफ द सफ्रेगेट्स। नारी मताधिकार आंदोलनकारियों की निम्नलिखित में से कौन सी ही मुख्य मांग थी। महिलाओं के लिए मताधिकार, महिलाओं के लिए नौकरशाही भूमिका का अधिकार, धनी महिलाओं के लिए वयस्क मताधिकार या श्रम वर्ग के लिए वयस्क मताधिकार। ऐसा कुछ नहीं है। राइट टू वोट फॉर वुमेन, सिर्फ एक ही लाइन का आंसर होगा, महिलाओं के लिए मताधिकार का अधिकार। नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं। ए से ई तक के कथन पर विचार करिए। इसमें टमाटर का केचप उपभोक्ता कर पहुंचाती बाजार की श्रृंखला को आगे पीछे करके लिखा गया है। मतलब आपको ये सीक्वेंस में लगाना है और क्या टोमेटो केचप एक दुकान तक पहुंच रहा है। तो अगर आप इसमें पढ़ेंगे पहले तो ऑप्शंस को कंफ्यूज टाइम बचाने के लिए आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते। सबसे पहले 1 देखिए, यहाँ पर बी है, सी और ए, तो आपको 3 ही ऑप्शन पढ़ने हैं। बी पढ़ना है, सी पढ़ना है और ए पढ़ना है। पहले बी पढ़ते हैं। किसान टमाटर का बीज स्थानीय व्यापारी से खरीदता है। टमाटर लगाने से सबसे पहले वो बीज ही खरीदेगा। सी अगर देखें तो थोक व्यापारी सब्जी मंडी में टमाटरों के लिए बोली लगाता है। तो सी तो होगा नहीं क्योंकि सबसे पहले बोली थोड़ी ना लगा देंगे, टमाटर का बीज भी तो खरीदना है। अब ये देखते हैं तो सोना पड़ोसी दुकान से टमाटर का केचप ऑर्डर करती है। सबसे शुरू में ही तो वो ऑर्डर नहीं करने की, हाँ ये सबसे लास्ट में ज़रूर ऑर्डर करेगी। तो ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन तो आपका कट हो जाता है। अब ये ऑप्शन बचते हैं, इसमें भी लास्ट में ए है, इसमें भी लास्ट में ए है, तो ये तो चलो फाइनल हो गया कि ये लास्ट में आएगा।
अब बी भी ए में हो गया। अब देखते हैं डी वाला। एक छोटे, सबसे पहले आएगा बी, किसान टमाटर का बीज स्थानीय व्यापारी से खरीदता है, ठीक है। दूसरा आएगा एक छोटे शहर की खाद्य संस्करण आधारित इकाई टमाटर को खरीदती है। सबसे पहले वो टमाटर को खरीदती है, वो नहीं, थोक विक्रेता व्यापार में सब्जी मंडी में टमाटर के लिए बोली लगाता है, पहले बोली लगाता है फिर ये खरीदते हैं, तो यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 3 आएगा। उसके बाद होता है विपणन करने वाली कंपनी भंडारों को केचप की आपूर्ति करती है, मतलब मार्केटिंग कंपनी सप्लाइज केचप टू स्टोर्स। फिर वो कंपनी स्टोर्स को अपना केचप देती है और उसके बाद फिर वो केचप दुकान से खरीदा जाता है। तो जो इसका सही प्रोसेस होगा वो ये वाला होगा 1। तो 1 में सबसे पहले आएगा आपका बी, एक सेकेंड, हाँ, फार्मर्स बाय टोमेटो सीड्स फ्रॉम अ लोकल ट्रेडर। उसके बाद आएगा होलसेल मर्चेंट बिड्स फॉर टोमेटोज इन द वेजिटेबल मंडी। उसके बाद आएगा स्मॉल सिटी बेस्ड फूड प्रोसेसिंग यूनिट बाय टोमेटोज एंड देन मार्केटिंग कंपनी सप्लाई केचप टू स्टोर। और लास्ट में आएगा सोना ऑर्डर करती है केचप को नेबरहुड शॉप से। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। Next is according to appellate system, a person dissatisfied with the verdict given by the court of the district judge could appeal to which of the following court? कोई व्यक्ति जिला जज के न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले से अगर असंतुष्ट होता है तो वो फिर क्या कर सकता है? वो अपनी अपील हाई कोर्ट में दे सकता है। अगर कोई स्टेट से मतलब किसी का नहीं संतुष्ट हो पाता वो अपने निर्णय से, तो वो हाई कोर्ट में अपनी अपील दर्ज करा सकता है। नेक्स्ट आता है इसमें, कंसीडर द स्टेटमेंट ए एंड बी ऑन द इंडियन पार्लियामेंट। इंडियन पार्लियामेंट में संसद में दिए गए ए और बी कथनों पर विचार कीजिए। कोई भी राजनीतिक दल जिसके पास लोकसभा में कितने भी सदस्य संसद हों वह सरकार बना सकती है। और दूसरा स्टेटमेंट है लोकसभा राज्यसभा राष्ट्रपति संसद के अंग है। तो इसमें ऐसा नहीं होता है कि कोई भी राजनीतिक दल अपनी उसके लिए एक प्रॉपर संख्या होती है और बहुमत की सरकार होना ज़रूरी है। तो इसमें जो केवल बी ऑप्शन है, only B is true. लोकसभा राज्यसभा and presidents are part of the parliament. Next देखते हैं, read the statement given below. The Indian state has many checks and balances to prevent the misuse of powers. Choose the correct option that represents the meaning of Indian state in the above statement. सत्ता के दुरुपयोग की रोकथाम के लिए भारतीय राज्य कई नियंत्रण और संतुलन रखता है। ऊपर दिए गए कथन में भारतीय राज्य के अर्थ को प्रदर्शन करने वाली सही विकल्प का चयन करिए। तो इसमें कौन सा होता है? ये भारतीय राजनीतिक व्यवस्था होती है जो ये करती है, द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर 2 लिस्ट दी हुई है, लिस्ट ए और लिस्ट बी। इसमें आपको मैचिंग करनी है। जो ए वाली लिस्ट है उसमें क्या है? ग्रामीण रोजगार है, और जो बी वाली है उसमें विभिन्न प्रकार के लोन्स हैं। तो आपको ये बताना है कि कौन सा किसान किस तरीके का लोन लेता है। जो कृषि श्रमिक होता है, एग्रीकल्चर वर्कर होता है, वो हेल्थ एंड ऑफ सीजन कंजप्शन ही लेता है। तो इसमें 1 ये हो जाएगा, यहाँ पर है, ठीक है। अब देखते हैं बी। जो लार्ज फार्मर होते हैं, जो बड़े बड़े किसान होते हैं, वो गवर्नमेंट लोन लेते हैं फॉर एग्रो प्रोसेसिंग प्लांट के लिए। तो बी का हो जाएगा 3, यस दिस वन। और मिडिल जो फार्मर होते हैं वो फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड, सीड्स, इन सब का वो करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, पुटिंग आउट सिस्टम। दादन व्यवस्था के अंतर्गत बुनकर और सौदागर के बीच निम्नलिखित में से व्यापार का कौन सा रूप है? इसमें से आपको सही चयन करना है। सौदागर से न्यूनतम बोली पर सूत खरीदा जाता है और कपड़ा ऊंची बोली पर बेचा जाता है। सौदागर द्वारा सूत बुनकर जो बेचा जाता है और बुनकर अपनी खपत के लिए कपड़ा बनाता है। सौदागर द्वारा सूत की आपूर्ति बुनकर के लिए की जाती है और तैयार कपड़ा बुनकर से कम कीमत पर खरीद लिया जाता है और वापस सूत खुले बाजार में खरीदते हैं और कपड़ा कम कीमत पर सौदागर को बेचते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। आपको क्वेश्चंस को पढ़कर ही बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि ये सारे एनसीईआरटी की बुक के ही क्वेश्चन हैं। अगर आपने बुक के चैप्टर्स बहुत अच्छी तरीके से पढ़े हैं तो आप इनके आंसर्स भी बहुत अच्छे से दे सकते हैं। तो चलिए, ये हमारा ख़त्म होता है। हमारा एक 2018 का पेपर और है, वो हम कल में कर लेंगे। तो अगर वीडियोस आपको अच्छी लग रही हैं, हेल्पफुल लग रही हैं, तो आप वीडियो को लाइक भी करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे कि बाकी सब भी ये अपना जो एसएसटी की प्रिपरेशन है वो अच्छी तरीके से कर सकें। ओके, थैंक यू सो मच।